हेलो दोस्तों, निब्रेंस में आपका स्वागत है। मैं अनुजा गैरोला। आज मैं आपको ये देखिए प्यारा सा हिबिस्कस फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। और आप इसको मेरे साथ साथ बनाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं पर भी कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। इसके लिए मुझे रेड कलर की ऊन, येलो कलर की ऊन और लीव्स के लिए ग्रीन कलर की ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मैंने इसमें क्रोशिया यूज़ किया है वो बिल्कुल बारीक क्रोशिया है। मैं बारीक क्रोशिया ही यूज़ करती हूँ जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आती है। मैं स्लिप नॉट बनाते हुए इसमें 11 की चेन बनाऊंगी सबसे पहले। ठीक है, अब मैं इसमें वायर लगाऊंगी जिससे कि इसकी पत्तियाँ अच्छे से स्टेबल रहें। और फर्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसमें हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया में हम यार्न ओवर करके उसको डायरेक्ट सीधा निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसमें एक डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया में यार्न ओवर करके 2 का 1 और 2 का 1 करके हम बनाते हैं। इसको हम डबल क्रोशिया कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, और अब हम इसमें बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे और 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 करते समय इसको बना देंगे। ठीक है, 3 टाइम्स इसमें 2 का 1 करते हैं हम लोग। इस तरह से हम ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट वाले चेन में हम 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 बार डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे। ये 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे लास्ट वाली चेन में। इस तरह से अब हम वायर को मोड़ देंगे नीचे की तरफ से। और सेम पैटर्न हम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। थ्री ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हो गया। और उसके बाद हमारे हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया, और 3 इसमें हमारे सिंगल क्रोशिया, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है ना, उसमें हम क्रोशिया को डालते हुए पहले एक की चेन बनाएंगे और उसमें क्रोशिया को डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन बन के तैयार हो गई है। अब हम सेकंड लाइन में क्या करेंगे, जब तक हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ से हमने पत्ती में हाइट देना शुरू किया था ना, जहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू किया था, वहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, आई थिंक ये 6 सिंगल क्रोशिया हैं।
और जहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना शुरू किया था वहाँ से अब हम 3 की चेन और नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, फिर स्लिप स्टिच। ऐसा ही पैटर्न ही हमें सारा दूसरी तरफ भी जहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया ख़त्म होंगे वहाँ तक हमको यही वाली स्टिच बनानी है। इस तरह से हम ये पूरी लाइन बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं, इसको हम फिनिश करते हैं। ये देखिए मैंने जहाँ तक ट्रिपल क्रोशिया बनाया था वहाँ तक पूरा अपना स्टिच बना लिए हैं। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेवन सिंगल क्रोशिया है, ये मैंने 6 बोला था बट ये 7 सिंगल क्रोशिया बनेंगे आपके। ठीक है, अब फर्स्ट वाली चेन में स्लिप नॉट बना देंगे इस तरह से और इसको धागे को खींच लेंगे और तार के ऊपर लपेटते हुए इसको फिनिश कर देंगे। इस तरह हम इस ऐसी ही 5 पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए जो पीछे धागा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हम ये 5 पेटल्स बना देंगे और ठीक है, अब हम इसका बीच वाला पार्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें येलो ऊन की ज़रूरत लगेगी और हम इसमें 4 की चेन बनाएंगे। ये आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने 4 की चेन बनाई है। फर्स्ट चेन में मैं स्लिप नॉट बना दूंगी, फिर 4 की चेन बनानी है, फिर मिड में स्लिप स्टिच बना देंगे, फिर 4 की चेन बनानी है, फिर मिड में स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह से ये हमारी बन के तैयार हो गया है। अब हम इस धागे को बीच की तरफ से डाल के पीछे की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको नीचे लाएंगे और इसको पीछे की तरफ खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको पलटेंगे और जो हमारा ये जहाँ हमने ये 3 की चेन बनाई थी ना उसके बीच में डालते हुए एक ऐसे एक स्लिप नॉट बना देंगे ऐसे, तो इसकी शेप बड़ी अच्छी सी आ जाएगी इस तरह से। अब हम 10 की चेन बनाएंगे। चेन को थोड़ा ढीला रखना, इतना ढीला भी नहीं और टाइट भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इसके जो बैक बम होते हैं उसमें काम करेंगे, तो यदि टाइट होगा तो आपको क्रोशिया चलाने में परेशानी होगी। ठीक है, तो थोड़ा हाथ ढीला रखें। इस तरह से हम इसमें स्लिप नॉट बना देंगे पीछे वाले पार्ट में। हमने ये 10 की चेन बनाई थी तो ये 9 बनेंगे हमारे। इस तरह से हम ये पूरा 9 चेन बनाएंगे। बैक बम पे हम काम करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये मेरा बनाया हुआ समझ आ रहा होगा।
इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। और हम यान को कट कर देते हैं इस तरह से, और इसको खींच लेते हैं धागे को, और इस धागे को हम आगे की साइड ला के दोनों में नॉट लगा देंगे। इस वाले को भी हम आगे खींच लेते हैं इस तरह से, थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा मिडिल वाला पार्ट भी इसका बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें नीचे की साइड एक वायर लगाऊंगी, जिससे हमें फूल को असेंबल करने में कोई परेशानी ना हो, और ये भी पेटल्स के साथ साथ ही अच्छे से असेंबल हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम इसको मोड़ के टाइट कर लेंगे। देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब हमने उसको चिपकाना है ऐसे। इसको हम ना जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए, नहीं 7 सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना, उसके ऊपर रख रख के ऐसे इसको ग्लू गन से चिपकाना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा गुड़हल का फ्लावर या हिबिस्कस फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इसके मिडिल पार्ट में हम इसको लगा देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बनाने में भी बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लीव्स बनाना सिखाऊंगी। लीव्स बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर की ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसमें 16 की चेन बनाएंगे, 16 चेन हम इसमें बनाएंगे। ठीक है। और फर्स्ट वाले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम, ठीक है। फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक की चेन और उसी लास्ट वाले में दोबारा से सिंगल क्रोशिया, ठीक है। उसमें 2 सिंगल क्रोशिया पड़ेंगे, एक की चेन और सिंगल क्रोशिया, एक की चेन और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब सेकंड तरफ भी यही हम चीज़ रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, और 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम लास्ट में 3 हाफ डबल क्रोशिया। इसका पैटर्न यही रहेगा, शुरुआत में 2 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 5 डीसी, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक की चेन और सेम स्पेस में फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया,
ठीक है, और इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें हम वायर लगाएंगे। ठीक है, पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अब 5 टाइम्स दो दो डबल क्रोशिया हर चेन में जाएंगे, मतलब हम 5 बार इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम 5 बार इसको इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे 5 टाइम में 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। काउंट करके बनाइएगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट है। अब इसके बाद बनेंगे हमारे 5 हाफ डबल क्रोशिया, 5 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है और कुछ भी डिक्रीज़ नहीं करना है। ठीक है, फाइव डबल क्रोशिया के बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। ठीक है, अब मिड में हम आ गए हैं। मिड में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक की चेन, और फिर उसी चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया। थोड़े तो ये इसकी थोड़ी सी शेप आ जाती है। अब फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया, सेम इधर जो हमने किया था वो रिपीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, 5 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, और अब हम बनाएंगे 5 टाइम डबल क्रोशिया इंक्रीज। 5 टाइम हम डबल क्रोशिया को इंक्रीज करेंगे। और लास्ट में हम 2 चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और लास्ट में हम इसमें लास्ट वाली चेन में स्लिप नॉट बनाते हुए इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा सा तार में भी हम लीव उनको ऐसे लपेट लेंगे। ये हमारी लीव्स बन के तैयार हो गई है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे।
अब हम इसको असेंबल करेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए पत्ती को हम असेंबल करते जाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम असेंबल कर देंगे इसमें। अब बीच में येलो वाला पार्ट डालेंगे इस तरह से, और स्टैम्प लगाते हुए नीचे हम इसको धागे से पूरा सिक्योर कर देंगे। मैंने इसमें स्टैम्प भी ले ली है। अब हम इसमें ऊन को लपेटते हुए इस तरह से पूरे फूल को फिनिश कर देंगे। आराम आराम से कीजिएगा जिससे कि हमारी पूरी स्टेम कवर हो जाए। इस तरह से मैं लास्ट में क्या करती हूँ, जैसे थोड़ा सा ग्लू भी गन से निकल जाता है, थोड़ा धागे हो जाते, तो आप ऐसे कीजिए कि लाइटर लेके, कोई भी लाइटर लेके उससे इसके जो ये है ना रेसे, वो भी बंद कर दीजिए, और जो ग्लू गन का धागे जैसे निकल जाते वो भी उससे बंद हो जाते हैं, और एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है फूल में भी। उसके सारे जो रेशे हैं उनके वो भी चले जाते हैं, और एक परफेक्ट फूल हमारा बनके तैयार हो जाता है। इस तरह देखिए मैंने लास्ट तक इसको चिपका दिया है। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे, और मैं ऐसे करके इसको जितना भी एक्स्ट्रा ये है ये सब निकाल देंगे, और जब हम बंद करेंगे तो ये बन के बहुत सुंदर बनेगा। आशा करती हूँ आपको ये मेरा बनाया हुआ अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।